नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज की डेट में भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डेटास एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रेजेंट किया गया है। और डेटाज आर वेरी वेरी टॉप नॉच, एक्सीलेंट डेटा। जिसके कारण कौन कौन सी कंपनी को आगे बेनिफिट मिलेगा, इस स्कीम्स के ऊपर जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खबर है आज यानी 2 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:58 की एकदम लेटेस्ट अपडेट। खबर आया भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अट्रैक्ट अनप्रेसिडेंटेड ₹1.15 लाख करोड़, हाईलाइटिंग ग्लोबल ट्रस्ट इन इंडिया। साथियों, आपको पता होगा, देखिए कोई भी स्कीम्स जब लॉन्च होता है सरकार की तरफ से, तो उसके बाद एक एस्टिमेट रखा जाता है कि हाँ, मान लीजिए कि 100 करोड़ की ये स्कीम्स है, तो कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसके कारण कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा फ्यूचर में, ऐसे एक एस्टिमेट रखा जाता है। और बात ऐसा है कि देखिए ये जो स्कीम्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम्स, इसमें जो एस्टिमेट रखा गया, लगभग हर एक सेगमेंट पे दुगना रिजल्ट हमें देखने को मिला। पहले आप समझिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ऐसे ही बार बार लगभग 1.5-2 साल से बार बार नहीं कह रहा हूं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर या ईएमएस सेक्टर या जिन भी कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कंपोनेंट, उसको वो नजर रखिए, इसलिए कहता हूं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए सरकार की जो स्कीम्स, टोटल जो सरकार की स्कीम्स की साइज है लगभग 22,805 करोड़। ध्यान देना, ठीक है, 22,805 करोड़ ये एक्चुअली स्कीम्स की साइज है। ठीक है, जो सरकार की तरफ से मतलब रिसेंटली घोषणा किया गया था। उसके बाद जो सरकार की तरफ से एस्टिमेट आया था कि अगर 22,805 करोड़ की स्कीम्स है, तो लगभग टोटल, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल लगभग 59,350 की इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस स्कीम्स के कारण। अब देखा गया कि भाई 59,350 करोड़ बहुत छोटे रकम है। टोटल निवेश कितना वो मालूम है? 1,15,351 करोड़। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे लगभग 2x, मतलब दुगना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हुआ, तो पहले जो सरकार की तरफ से एस्टिमेट रखा गया था कि अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट अगर 59,350 करोड़ हुआ, ठीक है, स्कीम्स के ऊपर, तो प्रोडक्शन रेट कितना होगा पर ईयर? 4,56,500 करोड़। अब जो एस्टिमेट आया है, नया एस्टिमेट, सुना गया कि लगभग 2.2x, मतलब लगभग 2 गुना से भी ज्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, 10,34,751 करोड़ की, इतना ज्यादा। और इसके पीछे मेन कारण क्या है कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, इतना बढ़िया आपके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप समझ पा रहे हो कि ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जिस वजह से प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। अब पहले जो एम्प्लॉयमेंट की देखिए, पहले कितना मतलब लोग यहाँ पे रोजगार मिल सकता था, जो सरकार की एस्टिमेट था 91,600%। ठीक है, इस बार लगभग 1.5 गुना बढ़ने का चांस है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो मैन पावर भी चाहिए। ओके, 1,41,801 को यहाँ पे जॉब मिल सकता है, मतलब जॉब क्रिएशन में भी एक अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा स्कीम्स के कारण। अब ये डायरेक्ट जॉब की बात हो रहा है, याद रखना कि देखिए कोई भी जब पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया पे ना, डायरेक्ट जॉब तो चलो ठीक है, बट उससे ज्यादा रहता है इनडायरेक्ट जॉब, बहुत ज्यादा रहता है इनडायरेक्ट जॉब। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होता है 1,41,801 की, याद रखना इनडायरेक्टली लगभग 5 से 10 लाख लोग इन्वॉल्व हो सकता है, रोजगार मिल सकता है। ओके, आज इसके अलावा देखिए ये स्कीम्स की साइज जो सरकार पहले डिसाइड किया था कि 22,805 करोड़, रिसेंटली जो सिचुएशन हुआ, क्रिएट हुआ है, मतलब इतना ह्यूज डिमांड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज प्रोडक्शन रेट, सरकार को स्कीम्स की साइज बढ़ाना पड़ा, 1.8 टाइम्स बढ़ा दिया 41,468 करोड़। तो मतलब जो पूरा, मतलब ये स्कीम्स पहले सरकार डिसाइड किया था 22,805 करोड़, वही स्कीम आज की डेट में बढ़ा के सरकार 41,468 करोड़ पहुंच चुका है। ठीक है, और इस सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज रिस्पॉन्स जबरदस्त मिला। और खास करके मैं कहूंगा आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प, मैं कहूंगा उनको, इस व्यक्ति को थैंक्स बोलना चाहिए। ऑनेस्टली कह रहा हूं, देखिए भारत के ऊपर 50% टैरिफ की इंपैक्ट हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा घातक या थोड़ा सा ज्यादा ही नुकसानदायक आपको देखा दे सकता है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अभी भारत जो है ना, कोशिश कर रहा है जितना हो सके आत्मनिर्भरता या इंडिजिनियसली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। और आपने भी आई थिंक सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री या अलग अलग जितने भी मिनिस्टर्स है बार बार
कह रहा है अपने स्टेटमेंट पे कि मेड इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडियन प्रोडक्ट, इसको यूज करने के लिए। सो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल्स रफली पढ़ के सुना दूँ। तो मेन जो यहाँ पे इस न्यूज़ की मेन जो कॉन्टेस्ट है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो शेयर किया, अब थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे क्या मेंशन किया भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने, द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स यानी ECMS हैज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 1.15 लाख करोड़, इतना प्रपोजल मिला है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव सेड ऑन थर्सडे, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, सरपासिंग द स्कीम्स ओरिजिनल टारगेट। जो अभी आपको मैं समझाया था कि देखिए सरकार की तरफ से जब कोई स्कीम्स निकाला जाता है ना, उसका एक टारगेट रखा जाता है कि ठीक है कितना जॉब क्रिएशन, कितना इन्वेस्टमेंट की हो सकता है एस्टिमेट, तो उसको भी पछाड़ के रख दिया। जो सरकार की एस्टिमेट था उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होने का प्लान चल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन बाय द सेवरल फोल्ड, मल्टीफोल्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखिए इस सेक्टर्स में डिमांड तो है, और आज की डेट में जो सिचुएशन, वो डिमांड और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन highlighted that the project could generate employment over 1.41 lakh people directly, well above the original target 91,600 जॉब। तो पहले टारगेट रखा था 91,600, अभी इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मैन पावर भी उतना ज्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे कंपनी को यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, याद रखना। अब चलिए साथियों, देखिए यहाँ पे जितने भी आपको मैं समझाया आर्टिकल्स पढ़ के या चार्ट पढ़ के, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका है। फिर भी देखिए अगर आपका कोई डाउट्स है या कंफ्यूजन है ना, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। अब चलिए बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी को या कंपनी की शेयर को हो सकता है कि देखिए इमीडिएटली बात नहीं हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब इंप्लीमेंट होगा स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट होगा, तो धीरे धीरे करके आपको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को हम चर्चा करते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, बिकॉज कल फिर से बाजार ओपन होगा, और आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, साथ में रात की 12 बजे की वीडियो पे हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को भी डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना, ठीक है। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अगर हम बात करें ईएमएस सेक्टर की या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी अगर हम बात करें, टॉप कंपनी आपको डिक्सॉन दिख जाएगा, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि रिसेंटली, मतलब इस साल की एकदम शुरू की बात है, शेयर काफी गिर जाने के बाद ये देखिए अप्रैल के महीने पे कितना नीचे पहुंच गया, तो उसके बाद देखिए शेयर भी सॉलिड बाउंस बैक, और कहीं ना कहीं शेयर अपना ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है। तो डिक्सॉन को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिक्सॉन एक क्या कहूँ, खास करके लैपटॉप, मोबाइल फोन भारत में मैन्युफैक्चर भी करता है दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है। अपना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्टर की एक बहुत बड़े कंपनी। सो हैवेल्स इंडिया को भी आई थिंक की बेनिफिट मिलेगा, बट याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि देखिए इमीडिएटली हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ना देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में आपको दिखाई जरूर देगा। केएनएस टेक्नोलॉजी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप या ये भी कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, और यही वजह है कि देखिए रिसेंटली शेयर अपना फिर से लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच गया था, जो कि आई थिंक कि पिछले साल टच किया था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, हाँ पिछले साल टच किया था आपके वही दिसंबर जनवरी पे, ठीक है। सो शेयर बीच में बहुत गिर गया था कंपनी की कुछ मिसमैनेजमेंट या कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण। फिर से देखिए शेयर 87% रिकवर कर चुका है। तो यही एक अच्छी कंपनी की निशान होता है, ठीक है। गिरावट के समय गिरावट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट ऑफ मार्केट, बट रिकवरी बहुत जल्दी, मतलब गिरावट तो हो गया बट बहुत फास्ट पेस में रिकवर भी कर गया, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लस इस पर्टिकुलर सेक्टर की मैं कहूँगा एक और शानदार कंपनी, मिड कैप कंपनी है। सिरमा एसजीएस, ये भी अच्छी कंपनी, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था लगभग 4.5-5% ऊपर आके। या एम्बर एंटरप्राइज एसी की जो कंपोनेंट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ये भी देखिए शेयर लगभग अपना। तो ये एक ऐसे सेक्टर्स है ना, ये में सेक्टर में देखिए शेयर तो ढेरों सारे हैं, मैं आपको कुछ 7-8 कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। एम्बर एंटरप्राइज को भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। पॉलीकैब को भी हम मिस नहीं कर सकते, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है अपने फील्ड की। इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, बहुत सारे कंपोनेंट आज की डेट में कंपनी की जो बिजनेस मतलब जो प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक और छोटे से कंपनी मैं आपको कहूँगा, इसके ऊपर भी नज़र रखना। देखिए ये क्या है कि एक एसएमई, मतलब आपके वो जो छोटे छोटे आईपीओ लिस्ट होता है ना, एसएमई आईपीओ, तो इसमें दिक्कत क्या है कि आप एक आध क्वांटिटी इसमें
बाइंग नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली लॉट खरीदना पड़ेगा। देखिए खरीदना ना खरीदना वो आपकी बात है, आपके ऊपर है। पर आप देख लीजिए छोटे कंपनी पर तगड़ा कंपनी है। कंपनी का नाम है सेल्कोर गैजेट्स। 670 करोड़ की इसका मार्केट वैल्यूएशन, पी रेशियो एकदम बढ़िया। आरओसी आरओई। कंपनी काम क्या करते हैं मालूम है? कंपनी भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर, ये देखिए मोबाइल फोन देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आई थिंक यहाँ सेल्कोर गैजेट इज द बिजनेस द सेलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। हाँ, बेचते हैं। ठीक है, तो इतना जो प्रोडक्शन होगा, बेचने की भी तो जरूरत चाहिए। और खास करके जो मेन पार्ट क्या है कंपनी की, ये कंप्लीटली इंडिया में ही टारगेट करता है। मतलब मेन जो इसकी रेवेन्यू सोर्स वो खुद भारत ही है। ओके। और कंपनी की जो बिजनेस है बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है, बैक टू बैक। ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 22 की रेवेन्यू था 121 करोड़, फिर देखिए 264 करोड़, बस आप नोट कीजिए 500 करोड़, 1026 करोड़ पे पहुंच गए कंपनी की। ये देखिए प्रॉफिट जो है पहले था 3-4 साल पहले 2 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 16 करोड़, अभी 31 करोड़। ग्रोथ रेट आप समझ पा रहे हो ना? सॉलिड कंपनी। मतलब छोटे छोटे कंपनी, ऐसी बात नहीं कि छोटे कंपनी खराब है, ठीक है, रिस्की तो जरूर है। और एसएमई है तो ऑब्वियसली पूरा लॉट आपको उठाना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बट ये कहीं ना कहीं देखिए इन सब सेक्टर्स को या इन सब शेयर को नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में काफी बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, सो आपके साथ मैं शेयर किया। अब देखिए निवेश करना ना करना सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। सो और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।